वन हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम हम लोगों ने देख लिया था कि नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स आते हैं, एक सीएनएस एंड पीएनएस। पीएनएस में भी एएनएस आता है। एएनएस में टू पार्ट्स है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। उसका भी डिफरेंस हम लोगों ने देखा था। सीएनएस एएनएस में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग हमारा हो चुका था। जो सीएनएस है उसमें आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। ओके, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेन की डायग्राम देख लेते हैं। तो ब्रेन में 3 कवरिंग की लेयर्स रहती है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो जो आउटर लेयर जो है उसको हम लोग ड्यूरा मैटर बोलते हैं, जो मिडल लेयर रहती है उसको हम लोग एरेचिनॉइड मैटर बोलते हैं, एंड जो इनर लेयर रहती है उसको हम लोग पाया मैटर बोलते हैं। ओके, ये तीनों लेयर की हमारे ब्रेन को कवरिंग रहती है। जो कवरिंग रहती है उसको हम लोग मेनिंग्स बोलते हैं। ध्यान में रखना आप लोगों को। तो ये मेनिंग्स क्या है? लेयर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो कनेक्शन रहता है दोनों का उसको हम लोग कार्पस कैलोसम बोलते हैं। उसके साइड में यहाँ पे बेसल गैंग्लिया दिख रहा है और उसके नीचे क्या है? थैलेमस है। ओके, और उसके नीचे है यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। अगर हम लोग ब्रेन को अगर सेंटर में से 2 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं, एक राइट एंड लेफ्ट, तो दोनों पार्ट को हम लोग बोलेंगे एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे एंड इसको लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो बीच में अगर हम लोग डिवाइड करते थे, ये दोनों पार्ट हो गए, हेमिस्फीयर हो गए। तो उसमें ये बेसल गैंग्लिया, देन यहाँ पे थैलेमस, हाइपोथैलेमस रहता है। और यहाँ पे देखो ये लैटरल वेंट्रिकल यहाँ पे रहता है। ओके, ये लैटरल वेंट्रिकल है और यहाँ पे ये थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है और ये अटैच है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। ये यहाँ से हो गया स्पाइनल कॉर्ड अटैच। तो ये जो 3 लेयर मैंने आप लोगों को बताया, ड्यूरा, एरेचिनॉइड एंड पाया मैटर, ये तीनों कवरिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को रहती है, जो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रेन हमारा मेजर पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, एंड वो लोकेटेड कहाँ पे है? क्रैनियल कैविटी ऑफ ए स्कल। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा स्कल हो गया। उसके अंदर का जो पोर्शन है उसको हम लोग क्रैनियल कैविटी बोलेंगे और ये क्रैनियल कैविटी के अंदर हमारा ब्रेन रहता है। ओके, एंड इसमें 3 मेम्ब्रेन है। अभी मैंने बताया ड्यूरा मैटर, ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है और टफेस्ट रहती है, थोड़ा सी टफ रहती है आउटर लेयर। देन है एरेचिनॉइड मैटर, ये प्रेजेंट कहाँ पे है? बिटवीन दी ड्यूरा मैटर, ये ड्यूरा मैटर एंड ये पाया मैटर के बीच में ये एरेचिनॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, एंड इसमें जो स्पेस है ड्यूरा मैटर एंड एरेचिनॉइड, ये ड्यूरा मैटर एंड एरेचिनॉइड मैटर के बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रही है उस स्पेस को बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं। एंड स्पेस बिटवीन द पाया मैटर, मतलब ये पाया मैटर एंड ये एरेचिनॉइड मैटर के बीच में ये जो स्पेस दिख रही है इस स्पेस को बोलते हैं एरेचिनॉइड स्पेस बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया। ये जो स्पेस रहती है, ये स्पेस में क्या रहता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम लोग CSF बोलते हैं। इस स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है। ओके, एंड देन ये जो इनर मोस्ट लेयर है, ये जो पाया मैटर है, ये इनर मोस्ट लेयर थिन रहती है एंड डेलिकेट रहती है। डेलिकेट मतलब एक थिन, तो उसका स्ट्रक्चर या फिर टेक्सचर उसका कैसे रहता है? थिन रहता है, ये डेलिकेट है। तो ये 3 लेयर हो गई। ये तीनों लेयर को वर्ड कौन सा है? मेनिंज है, जो आउटर लेयर ऑफ ए मतलब लेयर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन। देन हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ए CSF, मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कंपोजिशन हम लोग देखते हैं कि ये जो अभी मैंने बताया कि ये स्पेस में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है, इसमें क्या रहता है? एक फ्लूइड, उसमें क्या रहता है? उसमें क्या रहता है? वाटर, मिनरल साल्ट रहता है, ग्लूकोज रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन रहता है। प्लाज्मा प्रोटीन में आप लोगों को पता है क्या रहता है? अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, क्रिएटिनिन मतलब यूरिया एंड फ्यू ल्यूकोसाइड्स। ल्यूकोसाइड्स मतलब क्या होता है? WBC होता है। ओके, देन ये जो फ्लूइड रहता है ये क्लियर रहता है, स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड रहता है। ओके, एंड ये सीक्रेटेड कहाँ से होता है? ईच वेंट्रिकल ऑफ ए ब्रेन बाय कोरॉइड प्लेक्सिस। प्लेक्सिस, क्लोराइड प्लेक्सिस मतलब क्या होता है कि वेंट्रिकल में जो पोर्शन रहता है
सेंट्रल पोर्शन, उसको बोलेंगे क्लोराइड प्लेक्सस। तो ये वहां से, यहाँ पे मैंने डायग्राम में वेंट्रिकल निकाले हुए हैं, ये लैटरल वेंट्रिकल है, यहाँ पे रहता है, ओके, ये थर्ड वेंट्रिकल है और ये फोर्थ वेंट्रिकल। तो इस वेंट्रिकल के सेंटर में ये कोरॉइड प्लेक्सस ये रहता है। तो वहां से ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, वहां से निकलता है, मतलब यहाँ पे उसका क्या है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये हो गया कंपोजिशन ऑफ CSF। देन हम लोग देखते हैं इसके फंक्शन क्या है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फंक्शन क्या है, वहाँ उस स्पेस में क्यों रहता है ये, वो प्रोटेक्ट डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है अंदर का, वो जो डेलिकेट पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सपोर्ट डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ब्रेन के डेलिकेट स्ट्रक्चर को वो सपोर्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब शॉक कर रहा है वो। देन मेंटेन यूनिफॉर्म प्रेशर अराउंड डेलिकेट स्ट्रक्चर, जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है, जो ना एकदम थीन जो स्ट्रक्चर है ब्रेन के, उसको वो मेंटेन एक यूनिफॉर्म प्रेशर वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गए उसके फंक्शन। देन हम लोग देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ ए ब्रेन, हमारे ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स है। इसके जो डायग्राम है मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को डायग्राम निकालूंगी, वहाँ पे बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो पहले हम लोग यहाँ पे पार्ट्स देख लेते हैं। पहला है सेरेब्रम, सेरेब्रम मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सेरेब्रम हो गया। उसके बाद उसके नीचे रहता है सेरेबेलम, उसके नीचे रहता है मिड ब्रेन, उसके बाद पोस्ट बैरोलान, उसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा एंड उसको अटैच हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो ये 6 नाम आप लोगों को अच्छे से याद करना है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं सेरेब्रम। ये जो सेरेब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग देखते हैं ये सेरेब्रम हमारा लार्जेस्ट पार्ट है। उसमें 2 पार्ट्स, इस ब्रेन को अगर हम लोग 2 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। जैसे मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में बताया कि यहाँ इसको, इस ब्रेन को अगर हम लोग यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये सेरेब्रम है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक हो जाता है राइट एंड दूसरा हो जाता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इसमें भी ये जो हेमिस्फीयर है, मतलब ये जो सेरेब्रम है, इसको भी 4 लोब में डिवाइड किया गया है। ये हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि फ्रंटल लोब मतलब ये वाला पोर्शन हो गया, पैराइटल लोब मतलब ये 2 पोर्शन हो गए, ऑसिपिटल लोब मतलब हमारा पीछे वाला पोर्शन हो गया एंड टेम्पोरल लोब मतलब ये 2 पोर्शन यहाँ के हो गए, ओके। तो ये लोब में उसको डिवाइड किया गया है हमारे सेरेब्रम को। एंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर में मास ऑफ ए नर्व सेल रहते हैं, नर्व सेल हमारी बॉडी सेल से बने हुए, ये जो नर्व फाइबर है वो भी सेल से बने हुए। तो ये जो नर्व सेल रहते हैं, नर्व सेल में जो हम लोगों ने पढ़ा है माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, इस तरह से पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये जो नर्व सेल रहते हैं इसका जो मास रहता है उसको हम लोग बोलेंगे गैंग्लिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। ये गैंग्लिया का रोल क्या होता है, फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो मैसेज रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट करता है। उसमें भी गैंग्लिया में भी 3 टाइप है, एक बेसल गैंग्लिया है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है कि पहला है बेसल गैंग्लिया, ये बेसल गैंग्लिया हो गया, ये थैलेमस हो गया और ये हाइपोथैलेमस हो गया। ये सब क्या है, एक मास ऑफ ए नर्व सेल है जिसको नाम दिए, और मास ऑफ नर्व सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्रेन में कौन से 3 कवरिंग जो मेम्ब्रेन रहते हैं उनका नाम क्या है, किस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, कंपोजिशन ऑफ ए CSF फंक्शन उसके पढ़े एंड पार्ट्स ऑफ ए ब्रेन में हमारा फर्स्ट हुआ है सेरेब्रम। बाकी के पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विद